everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या निकल के आ रहा है आपके सही कर्क राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है, आप चेक करते हैं किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं लास्ट ऑफ फरवरी की। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। कैंसर, ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी तो भी काइंड के मिसिंग मोड में चल रहे हैं या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, एक सेंसिटिव आपकी पर्सनैलिटी हो रखी है। अगर आपसे कोई कुछ बोल भी देता है ना, तो आप एकदम ही विचारों में चले जाते हैं, डीप थिंकिंग करने लगते हैं। थोड़ा सा आपको इग्नोर करने को बोला जा रहा है, इमोशंस में ट्रैप ना हो, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो नज़र ही आ रहा है कि आप कितना ज़्यादा इमोशनल एनर्जी रखते हैं। तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनाने को बोला जा रहा है। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहता है, चीज़ें आपको समझ आती हैं, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से अपना काम ख़राब कर देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज जिस कब का वेट कर रहे हैं, जिस पर्सन से आप रियूनाइट होना चाह रहे हैं ना, वो एनर्जीज वर्कआउट हो सकती हैं। कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं विद इन 10 डेज। मतलब लास्ट ऑफ फरवरी आप अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। जो अनस्टेबल हो रखा है, थोड़े में आपको अच्छा फील होता है, कभी आपको एक नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट चला आ रहा है ना, एक स्टेबिलिटी लाने की आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ना आपको विद इन 10 डेज कोई नया प्रोजेक्ट, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। अब उसे डील कैसे करना है, उसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। वैसे आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, तो जो अभी आप टेंशन्स, ओवर थिंकिंग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज होंगी। ठीक है, इमेजिनेटिव आप ज़्यादा होते हैं कैंसर। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना पड़ेगा, रियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। एक्चुअली एस ऑफ कप्स है, तो मैंने बोला ना, ये जो खाली कप है यही आपका फुल किया जा रहा है। और एस का कार्ड है, तो ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप वाइज आप देख सकते हैं। एस ऑफ कप्स का आना शो ही कर रहा है कि स्पिरिचुअल लेवल पर आपका बॉन्ड किसी पर्सन से बन रहा है, जॉयफुल मोड में जा रहे हो, और यहाँ पर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है, या आपके पर्सन अभी इमोशंस की वैल्यू ही नहीं कर रहे थे ना, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग उनकी कुछ ज़्यादा ही हो रखी थी, तो इमोशंस की वैल्यू करना शुरू कर रहे हैं। जो चैलेंजेस कैंसर पिछले समय से आप फेस करते आ रहे हो ना, उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है ये आपने सीख लिया है, और वही चीज़ आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। ठीक है, और जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रखे हैं कुछ लोगों की वजह से, कुछ टेंशन्स की वजह से, कुछ ओवर रिएक्ट करने की वजह से, तो वो ब्लॉकेजेस भी आपके रिलीज हो रहे हैं। लाइफ को इजी गोइंग बनाने के लिए आप जो ट्राई कर रहे हो ना, वो एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होंगी, और एक्चुअली आपको वो चीज़ दी जा रही है, वो सक्सेस दी जा रही है जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे। एक हैप्पी मोड में आप जा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, तो ये एक विक्ट्री वाले मोड में ले जाने वाला कार्ड है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी शो ही करती है पिछले समय से ना, आप जो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे, इंडिपेंडेंट बन पाओगे। एक करेज आप में बिल्ड हो रही है, कोई बोल्ड डिसीजंस आप ले सकते हैं, पैशनेट वे में रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर, अपने रिलेशनशिप में, और आप मैनेज करना सीख गए हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स को, कि कैसे लव लाइफ डील करना चाहिए, कैसे प्रोफेशनल लाइफ डील करना चाहिए। तो ये जब मैनेज करना आप सीख जाते हो ना, ऑटोमेटिक आधी प्रॉब्लम्स आपकी रिलीज हो जाती हैं। कि वही ना, ये कार्ड आपको बोला जा रहा है कि आप कनेक्शन आपका मे बी किसी लियो साइन से नज़र आ रहा है, सन एलिमेंट से नज़र आ रहा है, जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकता है, या जिसके साथ आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। लेकिन गिव अप ना करें कैंसर, आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने को बोला जा रहा है, पेशेंस रखने को बोला जा रहा है, बिल्कुल रखिए, क्योंकि कई बार रीस्टार्ट आने में समय लगता है, लेकिन इन द लास्ट आप जैसा चेंज चाह रहे हो, आप जैसा रीस्टार्ट चाह रहे हैं, वो एनर्जीज वर्कआउट होंगी। लेकिन गिव अप नहीं करना है। पर्सनल लेवल पर आपकी एक बाउंड्री सेट करने को बोला जा रहा है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका डिसीजन लेना सीखिए। डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, और यहाँ पर ना आपके माइंड में कुछ ऐसी एनर्जीज रोटेट हो रही है कैंसर, जिसको आप
ओवरकम करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ें आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी, बांधने की कोशिश कर रही थी ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। और मे बी आपको एंगर फ्रस्ट्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो रखा है कैंसर, या आपके पर्सन को वो सब कुछ एलिमिनेट होगा और यूनिवर्स भगवान की ब्लेसिंग्स के थ्रू आप एक टॉप लेवल पर जा रहे हैं। और जो पीस अभी आप सर्च कर रहे थे ना, वो पीस आपको दिया जा रहा है। हेरोफेंट के साथ एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में आप एंटर हो रहे हो, या कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। ये एक मैरिज का कार्ड भी है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली अप्रूवल का कार्ड भी है, तो आपकी जो फैमिली कुछ ज़्यादा ही आपको अपोज किया करती है ना कैंसर, वो एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। एक सपोर्टिव नेचर आपके फैमिली मेम्बर्स का आपको लेकर नज़र आ रहा है। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग नाइट ऑफ कप्स आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, जिस प्रपोजल का आप वेट कर रहे हैं वो प्रपोजल आपको दिया जा रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स एक चार्मिंग पर्सनैलिटी को बता रहा है, तो आपके पर्सन अभी एक प्लेफुल मोड में थे, तो एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर दे सकते हैं। इमोशनल लेवल पर आपका बॉन्ड बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है, या कोई मैरिज प्रपोजल भी ये हो सकता है। ठीक है, कुछ फ्लावर्स आपको दिए जा रहे हैं, एक पैशन आपके रिलेशनशिप में जनरेट हो रहा है, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो। तो कैंसर, ये सारे कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं कि आप जो छोटी सी बात पर परेशान हो जाया करते हैं ना, एक्चुअली वो परेशान होने का टॉपिक है ही नहीं। चीज़ें रिजॉल्व होती हैं अगर आपका ट्रस्ट है, अगर आपका पेशेंस है। क्योंकि कई बार आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग करना पड़ता है, ज़ीरो से शुरुआत करना पड़ता है। तो क्यों गिव अप करना, आप रेडी रहिए लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बैक सपोर्ट आपको एंजल्स यूनिवर्स देते हैं। बस आपको आगे बढ़ना पड़ता है, वो तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा या गिव अप करने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप सक्सेस चाह रहे हो, विक्ट्री चाह रहे हो, न्यू स्टार्ट चाह रहे हो, तो अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। लेट गो। तो जो चीज़ें अभी आपको एकदम आप पकड़ के बैठ गए, लेट गो नहीं कर पा रहे, लेट गो करना सीखिए, है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा नेगेटिविटी से। अब देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको बोला जा रहा है जो प्राइड, ईगो आपके रास्ते में आ जाता है, रिलीज़ करिए। अगेन लियो कार्ड आ गया। मैंने पहले ही बोल दिया कि आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग यहाँ पर किया जा रहा है। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया प्रोटेक्शन। यूनिवर्स भगवान का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। सुप्रीम लॉर्ड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। अभी चेक करते हैं आपके पर्सन क्या बताना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ फरवरी, मिस्टेक्स। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। एक्चुअली आपके पर्सन ने ना मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रखी है, उसको वो सही करना चाह रहे हैं, और आप भी अपनी मिस्टेक को सही करोगे तभी आप एक रियूनियन वाले मोड में जा सकते हैं। आप दोनों को बहुत सारी चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया फिलोसोफर स्टोन, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपकी जो विश है, डिज़ायर है, उसे आप इजी वे में मैनिफेस्ट कर लोगे। यूनिवर्सल एनर्जी आपके फेवर में काम कर रही है। स्टार सीड्स के साइड से स्टार सीड आ गया, ये आपके वाइब्रेशंस को हाई रखेगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम करेगी, हैप्पीनेस लाने का काम करेगी। ओके, अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर कैंसर। गॉडेस ऑनर या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज एक्टिवेट हो रही है, तो उसको थोड़ा सा नोटिस करना शुरू करिए। आई चूज टू बी हैप्पी नाउ एफर्मेशन है, इसे आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, चेंज ही आप देखोगे। वंडरिंग पाथ, इंजॉय द जर्नी। तो आपकी जो लाइफ जर्नी चली आ रही है, इसको इंजॉय करना शुरू करिए। हैडिक बनाने की कोई बात है ही नहीं, एक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, तो उसको नोटिस करना है ना। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।